गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल वेब एकेडमिक्स में। आप सभी वेब एकेडमिक्स को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हमने कल सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सीख लिया था फ्रैक्शन का। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लाइंग ऑफ फ्रैक्शन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं आपने इससे पहला जो टॉपिक है अच्छे से रिवाइज किया होगा, और जिसने नहीं किया वो कर लेगा। तो बच्चों, अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सीखते हैं। देखिए भाई, ये कोई फ्रैक्शन है ए अपॉन बी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है सी अपॉन डी से। तो ये यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होती है, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ए इंटू सी यानी कि ए सी हो जाएगा, और बी इंटू डी बी डी हो जाएगा। ठीक है, इसकी सामने सामने ऊपर वाले की ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डोमिनेटर की डोमिनेटर से मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करते हैं। अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों, कोई क्वेश्चन ले लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 1, 7/14, 7/12 ले लीजिए। इधर इधर ले लिया हमने 18/14। ठीक है बच्चों, ये ले लिया। अब देखो, एक तरीका तो ये हम सामने सामने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनको अभी सॉर्ट कर सकते हैं, और कितना सॉर्ट कर सकते हैं वो हम यहीं पे कर सकते हैं। और सॉर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं कि जो ऊपर न्यूमरेटर आप देख रहे हैं, इससे इस वाले से आप इसको इसको इनको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही जो इसका न्यूमरेटर है, इससे इसको भी मतलब सेम टेबल में आए तो डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही इस नीचे वाले से इसको भी, इस नीचे वाले से इसको भी, है ना। सबको ये डिवाइड इसको कर सकते हैं। जैसे हम ये देखें, 7 1 जा 7, और 7 2 जा 14। ठीक है भाई, हमने ये काट लिया। अब देखो यहाँ पे देखो, 6 2 जा 12, और 6 3 जा कितना हुआ, 18 हो गया। तो ऊपर क्या आया, 1/2/3/2। ठीक है भाई। अब इनकी सामने सामने, अब कुछ कटेगा, कुछ नहीं कर सकता, फाइनल कट गया था। अब 3 ही कम 3 यानी 3 1 जा 3, और 2 2 जा 4। ये हमारा इस फ्रैक्शन का क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसकी गुणा करके हमारा ये आ गया। चलिए भाई, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे और ले लेते हैं हम, ये हमने ले लिया। ठीक है बच्चों, अभी हम इजी इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, आगे और थोड़ा ले बढ़ाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे? अब देखो, क्या ये इसको काट सकता है, या ये वाला इन दोनों को, या ये वाला इन दोनों को, किसमें क्या काट रहा है? तो देखो, 18 का टेल पढ़ो। 18 9 जा क्या होता है, 18 1 जा 18, और 18 9 जा क्या होता है भाई, 162। यानी 18 कम 18, 18 162। अब यहाँ पर आइए, 17 कम 17, और 17 6 102, यानी कि 17 कम 17, 17 1 जा 17, और 17 6 जा कितना हो गया, 102। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 की 1 और 6 ये। तो अब इसको डायरेक्ट एक बार लिख लो ऐसे, 1/6 एंड 1/9। और 1 की 1 से करोगे 1 1 जा 1 आएगा, और 6 9 जा 54। ठीक है, तो आपका ये आ गया इसका आंसर। चलिए इसको नोट करिए बच्चों, इसको रफ करते हैं फिर। चलिए, आप सबने नोट कर लिया होगा। अब और देखते हैं बच्चों। अब हम मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर हम इसके ट्रिपल और जो भी हैं आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने रैंडमली कोई फ्रैक्शन लिख ली, 4:1/4 मल्टीप्लाई बाई 9:1/8। ठीक है भाई, 9:1/8। हमें इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा, यानी 4 चौक 16, है ना बच्चों। 4 चौक 16 और 1 17। ये मल्टीप्लाई कर ली, अपॉन कितना आया, 4 आया। अपॉन कितना आया, 4। ठीक है ना। अब यहाँ ले लेते हैं हम 2, 2/4 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 2/4 ले, 9:2 2/4। और 9 8 72, 72 और 2 कितने हो गए भाई, 74। 74/8, 74/8। अब देखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते
14। अब कुछ कट सकता है, देखो ना इससे ये कटेगा ना ये, ना इस वाले से ये कटेगा ना ये, अब कोई भी किसी को नहीं काट सकता। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? 17 सत्ते 119, कैरी कितना आया 11, 17 तिया 51, 51 और 11 कितना हो गया भाई 62, यानी कितना आया 629 और 16, कितने 8 दूनी कितने हो गया बच्चों 16, 8 दूनी कितना हो गया भाई 16 हो गया। तो ये है आपका आंसर। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखो भाई मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था, तो हम इसको क्या बना सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं। तो बेटा 6 टू 9 को डिवाइड करेंगे 16 से, 16 बन जा 16, 16 3 जा 48, और 4 बार करेंगे ज्यादा आ रहा है 64 आ रहा है, तो ये रहेंगे। कैरी लिया इधर, 12 में से 8 गए 4, बेटा एक इधर बचेगा, अब 9, अब 16 नियमा 144, कितना बचा बेटा 5, तो आया 39 इंटू 5/16, यानी कि 39 सही 5/16, ये आपका हो जाएगा इसका एक्यूरेट आंसर। चलो बेटा और करते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब बेटा 3 नंबर वाले ले लेते हैं, ठीक है ना। अब 3 नंबर वाले ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे 15/125 एंड 1000 कितना ले लिया बेटा 120 एंड कुछ भी ले लो इधर 27/9, ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो भाई देखो क्या करेंगे, अब इसको इससे इसे इसे किसको भी काट सकते हैं, है ना। मैक्सिमम आपको टेबल बेटा 20 तक तो टेबल लर्न होने ही चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे 6 7 8 स्टैंडर्ड में होते हैं, और इतने वालों को 20 तक टेबल आपको जरूर ही आने चाहिए। तो बेटा देखो सबसे पहले हम इसको करते हैं 15 को, कि 15 ही कम 15 और 15 अट्ठे 120, 20 तक वाले टेबल तो आपको यूं ही काट देने, 20 तक तो आपको करने ही पड़ेंगे बेटा, ठीक है। अब इसे देख लो, ये कितना 25 में आए, या 5 से भी करोगे तो 25 का सिंपल होता है, 25 5 जा कितना होता है 125, है ना। ठीक है बेटा। अब और यहाँ पर 25 चौका 100, ठीक है बच्चों, 25 चौक 100, ठीक है ना। अब यहाँ, अब 5 अट्ठे 40, अब ये कट गया पूरा, ठीक है ना। वैसे ही 125 अट्ठे 1000 होते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते थे, ठीक है। ये कट गया, अब यहाँ बनाया है 8, अब क्या कर सकते हैं, अब 8 से 8 कट गया, है ना। तो ऊपर 1 इंटू यहाँ 1 बचा। अब यहाँ आ जाओ 9 3 जा 27, तो यहाँ बचा 3, तो 1 1 जा 1, 1 3 जा या 3 1 जा 3, तो इसका आंसर आ गया बेटा कितना 3, इसका आंसर आ गया कितना बेटा 3। बेटा ये सबने उतार लिया होगा, चलिए इसको रफ करते हैं अब, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बेटा मल्टीप्लिकेशन करने को मैक्सिमम 7th 8th में खूब आती है ये, आप इनका अच्छे से सीखेंगे इनको यहाँ पर आज। आप काटने का तरीका देखेंगे, कौन कौन किसको काट सकता है, और कैसे हम इसको सॉर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। 91, तो बेटा ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन किससे कर सकता है, फिर काटने के बाद क्या करेंगे, आमने सामने इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डोमिनेटर का डोमिनेटर में मल्टीप्लाई। जैसे बेटा देखो, अब मैंने बोला था आपको आपको 20 तक टेबल जरूर आने चाहिए, तो यहाँ देखो आप 13 ही काम 13 और 13 सत्ते 91, ठीक है बेटा, ये कट गया हमारा। अब और देखो, ये देखो दोनों सेम टेबल में आएंगे, कैसे 20 वो 9 3 जा 9 3 जा क्या होता है 27, और 9 9 जा 81, 9 9 जा क्या होगा 81 होगा। अब यहाँ 7 आ गया बेटा। अब और देखते हैं, और क्या हो सकता है, ये अब बेटा 20, ये 29 और ये, अब देखो बेटा ये 29 के टेबल में आएगा 3 टाइम्स, कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, तो 29 3 जा 87, है ना भाई, ये कट गया। और क्या कर सकता है बेटा 29 7 जा, और बेटा 3 से इसको हम 3 को कट कर सकते हैं।
अब ऊपर क्या बचा, 7, 7 बन जा 7, सब जगह 1 आ गया, इधर 9 बन जा 9। तो इसका आंसर आ गया हमारा 7/9। क्या आंसर आ गया बेटा, 7/9। चलिए बेटा और देखते हैं 3 वाले थोड़े। चलिए अब 4 वाले देखते हैं बेटा, है ना। अब 4 वाले देखते हैं थोड़े से क्वेश्चन। 512। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम एक 3 वाला और उठाते हैं, फिर बाकी और करेंगे। जैसे बेटा अब इसको कट करो। अब देखो भाई, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 2 2 से कटने की, जहां मतलब इवन नंबर है, और मैक्सिमम देखते हैं। जैसे बेटा यहाँ देखें तो 250, यानी कि 250, और 250 की दुगुना करोगे तो 500 आ जाएगा, यानी ये इसके 2 बार डिवाइड हो जाएगा। और बेटा यहाँ ये 8 में आएगा, ये आएगा 8 में, 8 ठीक है, 8 6 48, और बचेगा 3, हाँ 32 कट जाएगा। अब 8 अट्ठे 64, यहाँ बेटा 8 8 8 6 48, और कितना बेटा इधर आया 3, 8 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, है ना बेटा, ये कट गया। और बोलो, अब देखो 8 8 जा 64, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये 19 बन जा 19, ये 19 के स्क्वायर है, तो 19 बन जा 19, यहाँ बचा 17, और 19 9 जा 171, यानी 171, ठीक है बच्चों। और 2 चौक 8, ये 4, तो ऊपर बचा 4 × 19, नीचे 1 से डिवाइड करोगे सब जगह वही आ जाएगा, 1, 1 से डिवाइड करोगे वही नंबर आते हैं। अब 19 चौका 76, यानी 76, 19 19 4 जा 76, ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं 4 वाले देखेंगे बेटा। अब ये सबने नोट कर ही लिया होगा भाई। बेटा इंपोर्टेंट है, सब लोग इसको अच्छे ध्यान से देखेंगे, करेंगे। जैसे बेटा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम। और बेटा एक ले लेते हैं 51। ये बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। अब वही, हर एक ऊपर वाला नीचे वाले को डिवाइड कर सकता है, हर नीचे वाला हर एक ऊपर वाले को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करनी हो तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से सबसे, और डोमिनेटर की डोमिनेटर से, ठीक है बेटा। देखो और क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी है काटने की। तो पहले इनमें देखते हैं, यहाँ देखते हैं 9 तिया 27, ठीक है, और 9 निम 81, ये कट गया बेटा, ठीक है। और क्या हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब बेटा ये 10 अट्ठे 80, 10 तिया 100, ठीक है। ये 17 तिया 51, इन 3 से ये 3 कट गया। अब नीचे केवल 3 और ऊपर ये 8 बचा है। अब बेटा 8 निम 72, 8 ने 72 कर लिया। अब ऊपर 8 बचा, नीचे 3 × 9, तो 8 बन जा 8, और 3 × 9 लिख लेंगे हम, 8 ऐसे ही रहेगा। अब 9 तिया 27, ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर कितना आ गया, 8/27। तो बेटा ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है। और चलिए और देखते हैं एक दो क्वेश्चन। चलो ये नोट करो आप। चलिए भाई नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे सब। और तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। रूल आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई करनी हो तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, और डोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। और बाकी कट करके देख लेते हैं, जो शॉर्टेस्ट फॉर्म हो जाती है उसकी बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो आंसर वैलिड, ठीक है। तो बेटा अब देखिए, इसको इससे यहाँ कौन कट रहा है, देखो अब यहाँ का काटिए, तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, और 6 दूनी 12, यानी कि 0 से 0 कट गया,
और 6 दूनी 12 यानी 60 दूनी 120। ठीक है बेटा, ये पूरा कट हो गया। अब ये दोनों देखते हैं, 19 पंजे 95 और 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 है ना बेटा। 19 फाइव जा 95 है, 92 जा 38, ये भी कट हो गया हमारा। और देखिए अब इससे इसको काट लो, दो ही कम दो, दो दूनी 4, सही है। और 14 ही कम 14, एक आया, 14 छंग 84 है ना बेटा, 6 बार चला गया ये। ठीक है, और क्या हो सकता है, नीचे कुछ नहीं बचा है, ये बचे हैं अब 6। और बेटा 6 ही कम 6, यहाँ काटो, 15 छिक्का 90 होता है ना, तो 6 ही कम 6, 3 इधर आया है, 6 पंजे 30 यानी कि 15। अब 5 ही कम 5 और ये 0। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के अभी ऊपर 15 और 15 और ये 2 भी बचा है, ये 2 बचा है, 15 इंटू 2 इंटू 10, ये हमारा बचा। तो बेटा इसको कैसे कट करेंगे, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15, तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना आया, 3 आया बेटा, कितना आया 3। तो बेटा ये था मल्टीप्लाइंग ऑफ फ्रैक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिवाइडिंग या डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। तो अब फ्रैक्शन का डिवाइड करना सीखेंगे। तो बेटा डिवाइड सीखने से पहले आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए आपको हमने पहले ये बताया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होगा आपका डिवाइड। ठीक है, तो बेटा आप सारे के सारे टॉपिक जो पढ़े हैं वीडियो पहले से ही उनको तैयार कर लेंगे, और बेब अकेडमी को सबके सब लोग सब्सक्राइब कर लें बच्चों। और आपको जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए, जो भी आपको इजी टॉपिक लगे उसको इजी वे में बनाने के लिए हमें यहाँ दे दें आप, हमें हम आपको इजी लैंग्वेज में आपको समझा देंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।